श्री गणेशाय नमः। ओम गम गणपते नमः। श्री हरि संक्षिप्त भविष्य पुराण उत्तर पर्व कोटि होम का विधान। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, महाराज, प्राचीन काल में प्रतिष्ठान पेठण नामक नगर में संवरण नाम के एक महान भाग्यशाली राजा थे। वे सभी शास्त्रों में निपुण, ब्रह्म तत्व के ज्ञाता, पितृभक्त तथा देव ब्राह्मण के उपासक थे। एक समय की बात है, ब्रह्मा जी के पुत्र महायोगी सनक राजा संवरण के पास आए। उन्हें देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने मुनि को आसन देकर प्रणाम किया तथा अर्घ्यपाद आदि से उनका सत्कार कर अपना राज्य एवं स्वयं को भी उनके लिए समर्पित किया। मुनि ने भी राजा द्वारा किए गए अभिवादन और सत्कार को स्वीकार किया। उसके बाद ब्रह्म ऋषि सनक ने अनेक राजाओं महाराजाओं के चरित्र और इतिहास पुराण आदि की कथाएं उन्हें सुनाई। राजा कथा सुनकर आत्मविभोर हो उठे। इसी अवसर पर राजा संवरण ने जगत के प्राणियों के हित की दृष्टि से सनक जी से प्रार्थना करते हुए कहा, देव ऋषि, भूकंप, उपल वृष्टि, ग्रह युद्ध, अनावृष्टि, राज्योपद्रव आदि उत्पातों की शांति के लिए कोई उपाय बताने की कृपा करें, जिससे कि धन धान्य की वृद्धि, आरोग्य, सुख और स्वर्ग की प्राप्ति होती हो। राजा संवरण की प्रार्थना सुनकर सनक जी ने कहा, राजन, सभी कार्यों की सिद्धि करने वाले शांतिप्रद कोटि होम की विधि बता रहा हूं, जिसके करने से ब्रह्म हत्या आदि पातक छूट जाते हैं, सभी उत्पात शांत हो जाते हैं, साथ ही आरोग्य एवं सुख की प्राप्ति होती है। इसका विधान इस प्रकार है। सबसे पहले शुद्ध मुहूर्त देखकर देवालय, नदी के तट पर, वन में अथवा घर में कोटि होम करना चाहिए। सर्वप्रथम वेदवेता ब्राह्मण का वरण कर गंध, अक्षत, पुष्प, माला, वस्त्र, आभूषण आदि से उनका पूजन कर इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए, विप्रश्रेष्ठ, आप ही हम लोगों के माता पिता हैं, आप ही हमारे आश्रय हैं और आप ही गति हैं। आपके अनुग्रह से हमारे सभी मनोरथ परिपूर्ण हो जाएं। आपत्ति से छुटकारा प्राप्त करने के लिए तथा सर्व कामिक शांति प्राप्त करने के लिए आप कोटि होम नामक उत्तम यज्ञ करा दें। आचार्य को भी श्वेत वस्त्र आदि से अलंकृत होकर विद्वान ब्राह्मणों के साथ पुण्यवाचन करना चाहिए। पूर्व और उत्तर की ओर ढाल युक्त समतल भूमि पर बने हुए मंडप को ब्राह्मण सूत्र द्वारा घेर दें। मंडप का प्रमाण इस प्रकार है, 100 हाथ विस्तार का मंडप उत्तम, 50 हाथ का मध्यम और तथा 25 हाथ का मंडप निकृष्ट है, किंतु शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार ही मंडप बनाकर उसके बीच में 8 हाथ लंबा चौड़ा 3 मेखला से युक्त 12 अंगुल के विस्तार युक्त योनि सहित एक चौरस कुंड बनाना चाहिए। कुंड के पूर्व दिशा में 4 हाथ लंबी चौड़ी वेदी बनाएं, जो 1 हाथ ऊंची हो। उसमें सभी देवताओं को स्थापित करें। मंडप की भूमि को गोबर मिट्टी से अच्छी तरह लीप कर पंच पल्लवों से सुसज्जित जल पूर्ण 14 कलशों को स्थापित करना चाहिए। मंडप के ऊपर वितान और तोरण लगाने चाहिए। सब सामग्री एकत्रित कर पुण्यवाचन, स्वस्ति वाचन, जय शब्द पूर्वक शब्द शुद्ध दिन से पुरोहित को हवन प्रारंभ करना चाहिए। मंडप के पूर्व में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु, पश्चिम में रुद्र, उत्तर में वसु, ईशान में ग्रह, अग्नि कोण में मरुत और शेष दिशाओं में लोकपालों की वेदियों पर स्थापना करें। गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से वैदिक और पौराणिक मंत्रों द्वारा सबका अलग अलग पूजन और प्रार्थना करें।
इसके पश्चात वेद पाठी ब्राह्मणों सहित विधान पूर्वक कुंड का संस्कार करें। कुंड में अग्नि प्रज्वलित कर उस अग्नि का नाम घृताश्रिचित रखें। विद्यावृद्ध, वयोवृद्ध, गृहस्थ, जितेंद्रिय, सक्रमनिष्ठ, शुद्ध और ज्ञान शक्ति संपन्न 100 ब्राह्मणों को हवन के लिए नियुक्त करें, अथवा जिस संख्या में उत्तम ब्राह्मण उपलब्ध हों उनका ही वर्ण करना चाहिए। इसके बाद पंचमुख अग्नि का ध्यान करना चाहिए। नाम सहित उनकी 7 जीवाओं की पूजा करनी चाहिए। धुआं युक्त अग्नि में हवन करना व्यर्थ होता है, इसीलिए प्रज्वलित अग्नि में ही हवन करना चाहिए। ऋग्वेदी ब्राह्मणों को पूर्वाभिमुख, यजुर्वेदी को उत्तराभिमुख, सामवेदी को पश्चिमाभिमुख और अथर्ववेदी ब्राह्मण को दक्षिणाभिमुख बैठकर आधार, आघार और आज्य भाग की आहुतियां देनी चाहिए। पहले ब्रह्मा का स्थापन कर इस कर्म को प्रारंभ करना चाहिए। वेदी में प्रणव लगाकर अंत में स्वाहा शब्द का उच्चारण कर व्यक्तियों से हवन करना चाहिए। घी, काला तिल और जौ मिलाकर पलाश की समिधाओं में कोटि होम करना चाहिए। 1000 आहुतियां पूर्ण होने पर पूर्ण आहुति करनी चाहिए। पुनः उसी प्रकार हवन करना चाहिए। इस विधि से कोटि होम करना चाहिए। इसमें 10,000 बार पूर्ण आहुतियां दी जाती हैं। इसमें सभी ब्राह्मणों और यजमान को काम, क्रोध आदि दोषों से दूर रहना चाहिए। कोटि होम की विधि को सुनकर राजा संवरण ने कहा कि महर्षि, इस कोटि होम में बहुत अधिक समय लगेगा। इतने दिन तक संयम में रहना बहुत ही कठिन कार्य है, इसीलिए कृपा कर आप कोटि होम की संक्षिप्त विधि बताने का कष्ट करें, जिससे कम समय में यह निर्विघ्न पूर्ण हो जाए। राजा के इस प्रकार के वचन को सुनकर सनक मुनि ने कहा, राजन, कोटि होम 4 प्रकार का होता है: शतमुख, दशमुख, द्विमुख और एक मुख। समय अनुसार इन चारों में से जो भी होम हो सके वही करना चाहिए। एक हाथ प्रमाण वाले उत्तम 100 कुंड बनाकर प्रत्येक कुंड पर एक एक ब्राह्मण को, अथवा समय कम रहने पर प्रत्येक कुंड पर 10-10 ब्राह्मणों को हवन के लिए नियुक्त करें। एक कुंड में अग्नि का संस्कार कर उसी अग्नि को अन्य कुंडों में भी प्रज्वलित करना चाहिए। इस विधि द्वारा जो हवन किया जाता है उससे एक ही कोटि होम होता है, जो शतमुख होम कहलाता है। यदि समय का अभाव न हो तो 10 कुंड बनाकर प्रत्येक कुंड पर 20-20 ब्राह्मण हवन के लिए नियुक्त करने चाहिए। यह दशमुख नामक कोटि होम है। यदि 2 महीने का समय हो तो 2 कुंड बनाकर प्रत्येक कुंड पर 50-50 ब्राह्मणों को हवन के लिए आमंत्रित करना चाहिए। यह द्विमुख कोटि होम है। अधिक से अधिक समय हो तो एक कुंड में अग्नि स्थापन कर उत्तम कुलोत्पन्न वेदवेता सदाचारी ब्राह्मणों से हवन कराना चाहिए। इस हवन में ब्राह्मणों की संख्या का कोई नियम नहीं और समय की सीमा भी निश्चित नहीं है। यह एक मुख कोटि होम स्वेच्छा यज्ञ कहलाता है। इस स्वेच्छा यज्ञ में बहुत समय लगता है और बीच में अनेक प्रकार के विघ्न भी उत्पन्न हो जाते हैं। धन और शरीर की स्थिरता का कुछ भी भरोसा नहीं है, इसीलिए संक्षेप से ही यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ संपन्न कर अच्छी प्रकार से महोत्सव मनाना चाहिए। सभी ब्राह्मणों को कटक, कुंडल, वस्त्र, दक्षिणा, 100 गाय, 100 घोड़े और स्वर्ण आदि प्रदान करना चाहिए तथा पुरोहित की पूजा करनी चाहिए। दीनों, अंधों तथा कृपणों आदि को भोजन देकर अंत में कलशों के जल से
अवभृत स्नान करें और ब्राह्मण यजमान का अभिषेक करें। इस विधि से जो राजा या व्यक्ति कोटि होम करता है वह आरोग्य, पुत्र, राज्य वृद्धि, ऐश्वर्य, धन धान्य प्राप्त कर सभी प्रकार के से संतुष्ट रहता है तथा उसको ग्रह पीड़ा भी नहीं भोगनी पड़ती। राज्य में अनावृष्टि, उत्पात, महामारी, दुर्भिक्ष आदि कभी नहीं होते। सभी तरह के पाप और ग्रहों की पीड़ा को दूर करने वाला शांतिदायक यह कोटि होम है। इसको करने वाला व्यक्ति इंद्रलोक को प्राप्त कर लेता है। महाशांति विधान। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, अब मैं भगवान शंकर द्वारा कही गई महाशांति का विधान बतलाता हूँ। यह राजाओं के लिए कल्याणकारी है तथा भयंकर विघ्नों को दूर करने वाली है। इस महाशांति को राजा के अभिषेक, यात्रा तथा दो स्वप्न के समय दुर्निर्मित के दुर्निर्मित में ग्रहों की प्रतिकूलता में बिजली और उल्का के गिरने पर जन्म नक्षत्र में केतु के उदय होने पर, पृथ्वी कंपन और प्रसूति काल में मूल गणांत में मिथुन संतति के उत्पत्ति काल में राजाओं के छत्र अथवा ध्वज में अपने स्थान से पतन के समय काक, उल्लुक और कबूतर के घर में प्रवेश करने पर, क्रूर ग्रह की दृष्टि पड़ने पर या जन्म के समय क्रूर ग्रहों के योग होने पर, लग्न कुंडली में द्वादश, चतुर्थ और अष्टम स्थान में बृहस्पति, शनि, सूर्य एवं मंगल में स्थित होने पर तथा युद्ध के समय वस्त्र, आयुध, मणि, केश, गौ, अश्व के विनाश के समय रात्रि में इंद्रधनुष दिखाई पड़ने पर, घर के तुला भंग के समय तथा सूर्य और चंद्र ग्रहण आदि के समय यह महाशांति प्रशस्त मानी गई है। इसके करने से सभी दुर्निमित्त शांत हो जाते हैं। पांडव उत्तम कुल में उत्पन्न तथा शील संपन्न वैदिक ब्राह्मणों से इस महाशांति को कराना चाहिए। विश्व रूप से अथर्ववेद, यजुर्वेद तथा ऋग्वेद के ज्ञाता, पवित्र ज्ञान संपन्न, जप होम परायण और अनेक कृच्छादि व्रतों के द्वारा शुद्ध व्यक्ति इसमें प्रशस्त माने गए हैं। प्रथम भगवान की आराधना करके क्रिया का आरंभ करना चाहिए। 10 या 12 हाथ का एक सुंदर मंडप बनाकर उसके मध्य में 4 हाथ की वेदी बनाएं और अग्नि दिशा में 1 हाथ प्रमाण वाला एक सुंदर कुंड बनवाएं एवं वह कुंड 3 मेखलाओं से युक्त तथा योनि से विभूषित होना चाहिए। मंडप को चंदन, माला, तोरण आदि से अलंकृत कर गोबर से लीपना चाहिए। मंडप में वेदी के ऊपर अग्नि आदि कोणों में क्रमशः 4 और बीच में 5वां कलश स्थापित करना चाहिए। कलशों को पंच पल्लवों, सर्वौषधि, पंचरत्न, रोचना, चंदन, सप्तमृति का धान्य तथा पुण्य तीर्थ के जल, नारिकेल आदि से भली भांति स्थापित करना चाहिए। ब्रह्मकृच विधान से पंचगव्य का विधान निर्माण करें। इसके अनंतर वैदिक मंत्रों से कलशों को अभिमंत्रित कर उनका पूजन करें। मध्य कुंभ को रुद्र कुंभ कहा जाता है। इसके बाद स्वस्ति वाचन करना चाहिए। अनंतर अग्नि कार्य संपन्न करें। अग्निम दूतम, इस मंत्र के द्वारा कुंड में अग्नि स्थापित करें। हिरण्यगर्भः, इस मंत्र से ब्रह्मासन को स्थापित करें। अग्नि पूजन के अनंतर आज्य घृत का संस्कार करें। अनंतर विधि पूर्वक यज्ञ द्रव्यों को यथावत स्थापित करना चाहिए।
इसके बाद पुष्प पुरुष सूक्त का पाठ करते हुए चरु का निर्माण करें। इसके सिद्ध होने के बाद पृथ्वी पर स्थापित करें। इसके पश्चात शमी की 18 तथा पलाश की 7 समिधाओं को अग्नि प्रज्वलित करने के लिए कुंड में डालें। आघार और आज्य भाग संज्ञक हवन करने के बाद जात वेद से इस ऋचा के द्वारा घी की 7 आहुतियां प्रदान करें। पुनः जात वेद से इस मंत्र से स्थाली पाक द्रव्य का हवन करें। तरत स मंदी इस सूक्त से 4 बार हवन करें। इसके बाद यमाय सोमम इस मंत्र से स्वाहा शब्द का प्रयोग कर 7 आहुतियां दें। तदंतर इदम विष्णुवरी इस मंत्र से 7 बार आहुतियां दें। फिर 27 नक्षत्रों के लिए 27 आहुतियां दें। अनंतर उतय कर्मणा इसके द्वारा हवन करने के बाद षष्टीकृत हवन करें। तदंतर घृत सहित तिल से ग्रह होम करें। इसके बाद प्रायश्चित निमित्त तक हवन करके होम कर्म को समाप्त करें। तदंतर श्रेष्ठ द्विज यजमान के दुर्निमित्त की शांति के लिए 5 कलशों के जल से मंत्रों के द्वारा यथाक्रम अभिषेक करें। सहस्त्राक्षेप इस मंत्र से प्रथम कलश के जल से शतायुषा द्वारा, द्वितीय कलश के जल से सजोषा इस मंत्र से, तृतीय कलश के जल से विश्वानी देव इस मंत्र से, चतुर्थ कलश के जल से तथा ऋतमस्तु इस मंत्र से पंचम कलश के जल से अभिषेक करें। इसके बाद नमोस्तु सर्वभूतयः इस मंत्र से दिशाओं को बलि नैवेद्य प्रदान करें। यजमान के स्नान करने के समय ब्राह्मण गण शांति का पाठ करें। चारों ओर शांति जल से जल की धारा गिराएं। अंत में पुण्यवाचन पूर्वक शांति कर्म को संपन्न करें। ब्राह्मणों को यथाशक्ति भूमि, स्वर्ण, वस्त्र, शैया, आसन एवं दक्षिणा दें। दीन अनाथ विशिष्ट श्रोत्रियों को भी भोजन आदि प्रदान करना चाहिए। ऐसा करने से आयु की वृद्धि और शत्रु पर तत्क्षण विजय प्राप्त होती है तथा पुत्र लाभ होता है। जैसे शस्त्रों का प्रहार कवच से हट जाता है, वैसे ही देवी विघ्न भी इस शांति कर्म से दूर हो जाते हैं। अहिंसक, इंद्रिय संयमी, धर्म से धन अर्जित करने वाला, दया और दक्षिणा से युक्त व्यक्ति के लिए सभी ग्रह अनुकूल हो जाते हैं। विनायक शांति। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, देवेश, अब आप विनायक शांति की विधि मुझे बतलाएं, जिसके करने से सभी मानव समस्त आपत्तियों से मुक्त हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजेंद्र, विनायक के प्रिय श्रेष्ठ शांति का मैं वर्णन करता हूँ। इसके आचरण से सभी अरिष्ट नष्ट हो जाते हैं। यह विनायक शांति संपूर्ण विघ्नों को दूर करने के लिए की जाती है। स्वप्न में जल में अवगाहन करना, मुंडित सिरों तथा गेरुआ वस्त्रों को देखना, मस्तक रहित शव, बिना किसी कारण के ही दुखी होना, कार्य में असफल हो जाना इत्यादि विनायक द्वारा ग्रहित होने पर ही दिखाई देते हैं। विनायक द्वारा ग्रहित हो जाने पर राजपुत्र राज्य को प्राप्त नहीं कर सकता, कुमारी पति नहीं प्राप्त कर सकती, गर्भिणी
पुत्र को और श्रोत्रिय आचार्यत्व को प्राप्त नहीं कर पाता। विद्यार्थी पढ़ नहीं पाता, व्यापारी व्यापार में लाभ नहीं पाता और कृषक कृषि कार्य में सफल नहीं होता। इसीलिए इन विघ्नों को दूर करने के लिए पुण्य दिन में संपन्न कार्य करना चाहिए। पीले सरसों की खली, घृत और सुगंधित कुमकुम का उबटन बनाकर लगाकर स्नान कर पवित्र हो जाएं। ब्राह्मणों द्वारा स्वस्ति वाचन कराएं, विधि पूर्वक कलश स्थापन करें और ब्राह्मण अभिमंत्रित जल के द्वारा यजमान का अभिषेक करें और इस प्रकार कहें, मैं तुम्हें अभिषिक्त कर रहा हूँ। पावमानी ऋचाओं की अधिष्ठात्रा देवता तुम्हें पवित्र करें। महाराज वरुण, भगवान सूर्य, बृहस्पति, इंद्र, वायु तथा सप्तऋषि गण अपना अपना तेज तुम में आधान करें। तुम्हारे केशों, सीमंत, मस्तक, ललाट, कानों और एवं आंखों में जो दुर्भाग्य है उसको ये अप देवता नष्ट करें। अनंतर कुशों को दक्षिण हाथ में ग्रहण कर सरसों के तेल से हवन करें। मित्त, सम्मित, साल, कालकंटक, कुष्मांड तथा राजपुत्र के अंत में स्वाहा समन्वित कर हवन करें। चतुष्पथ पर कुश बिछाकर सूप में इनके निमित्त बलि नैवेद्य अर्पण करें। खिले हुए फूल तथा दुर्वा से अर्घ्य दें। मंडल में अर्घ्य प्रदान कर विनायक की माता अंबिका की पूजा करें और यह प्रार्थना करें, माता आप मुझे रूप, यश, ऐश्वर्य, पुत्र तथा धन प्रदान करें और मेरी समस्त कामनाओं को पूर्ण करें। अनंतर सफेद वस्त्र, सफेद माला और श्वेत चंदन धारण कर ब्राह्मण को भोजन कराएं और गेरुए गुरु को 2 वस्त्र प्रदान करें। इस प्रकार ग्रहों की और विनायक की विधि पूर्वक पूजा करने से संपूर्ण कर्मों के फल की प्राप्ति होती है और लक्ष्मी की भी प्राप्ति हो जाती है। भगवान सूर्य, कार्तिकेय एवं महागणपति की पूजा करके मनुष्य सभी सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। नक्षत्राचन विधि, रोगावली चक्र। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, एक बार कौशिक मुनि अग्निहोत्र करने के बाद सुखपूर्वक बैठे हुए थे। उसी समय महर्षि गर्ग ने उनसे पूछा, ब्राह्मण, बंदी गृह में निरुद्ध हो अथवा विषम परिस्थितियों में अवरुद्ध, दस्यु, शत्रु या हिंसक पशुओं से घिरा हो अथवा व्याधियों से पीड़ित हो, ऐसे व्यक्ति की कैसे मुक्ति हो सकती है, इसे आप मुझे बतलाएं। कौशिक मुनि बोले, गर्भाधान के समय जन्म नक्षत्र में मृत्यु संबंधी ज्ञान होने पर जिसको रोग व्याधि उत्पन्न हो जाती है उसे कष्ट तो होता ही है, उसकी मृत्यु भी संभाव्य है। यदि कृत्तिका नक्षत्र में कोई व्याधि होती है तो वह पीड़ा 9 रात तक बनी रहती है। रोहिणी में 3 रात तक, मृगशिरा में 5 रात तक और यदि आर्धा में रोग उत्पन्न हो तो वह व्याधि प्राण वियोगिनी हो जाती है। पुनर्वसु और पुष्य नक्षत्र में 7 रात, आश्लेषा में 9 रात, में मघा में 20 रात, पूर्वा फाल्गुनी में 2 मास, उत्तरा फाल्गुनी में 3 पक्ष 45 दिन, हस्त में स्वल्पकालिक पीड़ा, चित्रा में आधे मास, स्वाति में 2 मास, विशाखा में 20 दिन, अनुराधा में 10 दिन, ज्येष्ठा में आधे मास और मूल में मृत्यु हो जाती है। पूर्व आषाढ़ से में 15 दिन,
आषाढ़ में 20 दिन, श्रवण में 2 मास, घनिष्ठा में आधा आधा मास, शतभिक्षा में 10 दिन, पूर्वा भाद्रपद में 9 दिन, उत्तरा भाद्रपद में 15 दिन, रेवती में 10 दिन अथवा अश्वनी में 1 दिन रात कष्ट होता है। मुने, कुछ विशिष्ट नक्षत्रों में व्याधि उत्पन्न होने पर मनुष्य के प्राण तक भी चले जाते हैं। इसमें संदेह नहीं है। इसकी विशेष जानकारी के लिए ज्योतिषियों से भी परामर्श करना चाहिए। रोगों के प्रारंभिक नक्षत्र का ज्ञान हो जाने पर उस नक्षत्र के अधि देवता निर्दिष्ट द्रव्यों द्वारा हवन करने से रोग व्याधि की शांति हो जाती है। व्याधि नक्षत्र के किस चरण में उत्पन्न हुई है, इसका ठीक पता लगाकर आपत्तिजनक स्थितियों में व्याधि से मुक्ति के लिए उस नक्षत्र के स्वामी के मंत्रों से अभिष्ट समिधा द्वारा हवन करना चाहिए। अश्वनी नक्षत्र में शीरी, दूध वाले वट, पीपल, खीरनी आदि वृक्षों की समिधा से अश्वनी कुमारों के मंत्रों से हवन करना चाहिए। भरणी में यम देवत यमाय स्वाहा, इस मंत्र से घी, मधु और तिल से हवन करना चाहिए। इसी प्रकार कृतिका में भी अग्नि के मंत्रों से हवन करना चाहिए। रोहिणी में प्रजापति के मंत्र से, मृगशिरा में घी से, पुनर्वसु में दिति देवी के लिए दूध और घी मिश्रित आहुति प्रदान करनी चाहिए। पुष्य में बृहस्पति के मंत्रों से घी और दूध द्वारा आश्लेषा के देवता सर्प हैं, अतः बड़ के दूध और घी से मिश्रित आहुति देनी चाहिए। इसी प्रकार स्वाति, मूल आदि नक्षत्रों में घी मिश्रित आहुति देनी चाहिए। मुने, ब्रह्मा जी के ने यह बतलाया है कि विधि पूर्वक गायत्री मंत्र द्वारा दी भी प्राय 1,000 घृत की आहुतियां देने पर संपूर्ण ज्वरों एवं व्याधियों का सघह उपशमन हो सकता है, क्योंकि गायत्री का अर्थ ही है कि गान, हवन, पूजन द्वारा त्राण करने वाली। अपराध शतशमन व्रत। महर्षि वशिष्ठ जी ने राजा इक्ष्वाकु से कहा, राजन, अब आपको एक व्रत बतला रहा हूं जिससे महाफल की प्राप्ति होती है और सैकड़ों दोष पापों का शमन हो जाता है। राजा इक्ष्वाकु ने पूछा, ब्राह्मण, मुख्य रूप से 100 अपराध या दोष पाप कौन कौन है, और वह व्रत कौन सा है जिसके अनुष्ठान मात्र से उनकी शांति हो जाती है? इस व्रत में किस देवता की पूजा होती है और किस समय यह व्रत किया जाता है? आप बतलाने की कृपा करें। महर्षि वशिष्ठ बोले, महाबाहो, अपराध शत शमन व्रत को सुनो, जिसका अनुष्ठान करने मात्र से मनुष्यों को सभी प्रकार की कामनाएं और मुक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। व्रत कृत अकृत सभी गुरुतर पाप रुई की राशि के समान जल कर भस्म हो जाते हैं। राजन, अब आप इन अपराधों के नाम और लक्षण को सुने। अनाश्रमित्व, चारों आश्रमों से बाहर रहकर स्वच्छंद नास्तिक वृत्ति अपनाना, अनग्रता अनगिनता अग्निहोत्र, हवन आदि सभी कार्यों का परित्याग, व्रतहीनता, कोई भी सत्य
ब्रह्मचर्य और एकादशी आदि व्रतों का पालन न करना, अदातृत्व, कभी नहीं, कभी भी कुछ भी अन्न धन या आशीर्वाद आदि न देना, अशोच, निर्दयता, लोभ, क्षमा शून्यता, जन पीड़ा, प्रपंच में पड़ना, अमंगल, व्रत भंग, नास्तिकता, वेद निंदा, कठोरता, असत्यता, हिंसा, चोरी, इंद्रिय परायणता, मन को वश में न रखना, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, दंभ, शठता, धूर्तता, कटु भाषण, प्रमाद, स्त्री, पुत्र, माता आदि का पालन न करना, अपूज्य की पूजा करना, श्राद्ध का त्याग, जप न करना, बलि, वैश्वे देव अथवा पंच यज्ञ का त्याग, संध्या, तर्पण, हवन आदि नित्य कर्मों का परित्याग, अग्नि का बुझाना, ऋतु काल के बिना ही स्त्री संपर्क, पूर्व पर्व आदि में स्त्री सहवास, चुगली, दूसरे की स्त्री के साथ गमन, वेश्यागमिता, अपात्र को दान देना, अल्पदान, अन, अन, अंतसंग, माता पिता की सेवा न करना, सबसे झगड़ा करना, पुराण और स्मृतियों का अनादर करना, अभक्ष भक्षण, स्वामी द्रोह, बिना विचारे कार्य करना, कृषि कार्य करना, भार्या संग्रह, मन पर विजय न प्राप्त करना, विद्या की विस्मृति, शास्त्र का त्याग करना, ऋण लेकर वापस न करना, चित्रकर्म करना, सदा कामनाओं का दास होना, भार्या, पुत्र एवं कन्या आदि का विक्रय करना, पशु मैथुन, इंद्रिय नार्थ, वृक्ष काटना, बिलों में पानी आदि डालना, तड़ागदी के जल को दूषित करना, विद्या का विक्रय, स्ववृत्ति का परित्याग, याचना, कुमित्रता, स्त्री वध, गौवध, मित्रवध, भूर्ण हत्या, पुरोहित्य, दूसरे का अन्न और शूद्र के अन्न को ग्रहण करना, शूद्र का अग्नि कर्म संपन्न करना, विधि विहीन कर्म का निष्पादन, कुपुत्रता विधान होने पर याचना करना, वाचालता, प्रतिग्रह लेना, शोथ, संस्कारहीनता, आर्त व्यक्ति का दुख दूर न करना, ब्रह्म हत्या, सुरापान, स्वर्ण चोरी, गुरु पत्नी गमन तथा पातकियों के साथ संबंध स्थापित करना, ये अपराध है। अन्य तत्ववेताओं के ने भी विविध प्रकार के अपराधों को कहा है। अनघ, भगवान सत्येश की पूजा करने से तत्क्षण सभी प्रकार के अपराध नष्ट हो जाते हैं। मनुष्यों द्वारा व्रत और पूजन करने से भगवान स्वयं उसके वश में हो जाते हैं। ये जगतपति भगवान विष्णु लक्ष्मी के साथ सत्य रूपी ध्वज के ऊपर स्थित रहते हैं। उनके पूर्व में वामदेव, दक्षिण में नरसिंह भगवान, पश्चिम में भगवान कपिल, उत्तर में वराह तथा उधर्व में अच्युत स्थित रहते हैं। उन्हें ही ब्रह्मपच्चक जानना चाहिए। ये ही सत्येश हैं, इन्हीं की सदैव पूजा करनी चाहिए। ये सत्येश भगवान पद्म, कुमोद की गदा, पांचजन्य शंख तथा सुदर्शन चक्र धारण किए रहते हैं। इनके चरण कमल के अग्रभाग में पवित्र गंगा का प्रादुर्भाव हुआ है। इनकी 8 शक्तियां हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: जया, विजया, जयंती, पापनाशिनी, उन्मिलिनी, वंजुली, त्रिस्प्रशा और विवर्धना। ये भगवान हरि शुक्लांबधारी, सौम्य, प्रसन्न मुख, सभी आभरणों से युक्त, शोभायमान और भुक्ति मुक्ति प्रदाता हैं। राजन, इनकी जिस विधि से यत्न पूर्वक पूजा करनी चाहिए उसे आप सुने। मार्गशीर्ष आदि 12 मासों में द्वादशी अमावस्या अथवा
अष्टमी के दिन शुक्ल या कृष्ण पक्ष का विचार किए बिना शुद्ध होकर उपवास पूर्वक व्रत करना चाहिए। शुक्ल और कृष्ण दोनों पक्षों में जनार्दन की पूजा करने का संकल्प लेना चाहिए। इस प्रकार नियम ग्रहण करके दंत धावन पूर्वक तड़ाग, पुष्कर अथवा घर पर ही स्नान कर नित्य नियमित कर्म करने चाहिए। एक पल स्वर्ण के मान से लक्ष्मी सहित सत्तेश की प्रतिमा बनवाएं और अष्ट शक्तियों से समन्वित पद्मासन पर स्थित हो। दुग्ध से पूरित कुंभ पर स्थित स्वर्ण पद्म के ऊपर उस प्रतिमा को स्थापित करें। उस पद्म की कर्णिकाओं पर देवादिदेव की 8 शक्तियों की पूजा करें। अनंतर भगवान सत्येश, विष्णु और सत्या लक्ष्मी की विधि पूर्वक विविध पादादियों उपचारों से पूजा करें। अनंतर इस प्रकार प्रार्थना करें। अनंतर अपनी शक्ति कृष्ण कृष्ण प्रभो राम राम कृष्ण विभो हरे त्राहि माम सर्व दुखे भयो रमया सह माधव पूजा चयम मया दत्ता पितामह जगत गुरो ग्रहण ग्रहण जगदीशान ना उद्यापन करें। ब्राह्मण से प्रार्थना करें कि हे ब्राह्मण देवता, मेरे सभी पाप दूर हो जाएं। ब्राह्मण कहे आपके सभी पाप एवं दुख दूर हो जाएं। तदंतर ब्राह्मण को वह मूर्ति समर्पित कर समापन करना चाहिए। राजन, ब्रह्मा जी ने कहा है कि इस व्रत को करने से अनंतर फल की प्राप्ति होती है। जो फल सभी वेदों के अध्ययन से और सभी तीर्थों में भ्रमण करने से प्राप्त होता है, उससे कोटि गुना फल इस व्रत के आचरण से होता है। और व्रती को इस लोक में धन धान्य पुत्र पौत्र मित्र और तथा सुख की प्राप्ति होती है। व्रत को करने वाले व्यक्ति को विद्या और आरोग्य की भी प्राप्ति होती है तथा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसमें कोई संदेह नहीं है। जो इसको पढ़ता अथवा सुनता है उसके भी सभी पाप दूर हो जाते हैं। अब मैं कथा को विराम देता हूँ।